बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। जो सोचा गया था वो हो नहीं रहा और जो सोचा नहीं गया था वो होने जा रहा है। लेकिन सबको रोकना है और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अगले सियासी मंजरनामे को तश्कील देना है। वो तश्कील नहीं पा रहा, रुकावटों पे रुकावटें आ रही हैं और सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के अवाम हैं। और वो 2, 4, 6 लाख नहीं और बल्कि 8, 10 करोड़ हैं। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो बिल्कुल दूसरी इंतहा तक पहुंच चुकी है, जबकि हमारी फैसला साज और पॉलिसी साज कुव्वतें जो हैं वो खास सियासी हैं या गैर सियासी, वो बिल्कुल दूसरी इंतहा पर खड़ी हैं। इसलिए अवाम में और पॉलिसी मेकर्स में और डिसीजन मेकर्स में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है, मशरिक़ व मग़रिब का बोध है और ये जो फासले हैं वो ख़त्म होने को नहीं आ रहे। इसीलिए अब कुछ और सोचा जा रहा है, कुछ और करने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन जो हैं वो सर पर आ चुके हैं और अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें बआसानी जीत जाती है, उसको रोका नहीं जा सकता। और अभी तक जो सूरत हाल है, पूछा जाता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं, तो इलेक्शन होने या ना होने का सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन सिर्फ उस सूरत में हो सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बगैर इलेक्शन मैनेज हो जाएं और नतीजा अपनी पसंद का निकल आए और उसको दुनिया भी तस्लीम कर ले और पाकिस्तान के अवाम भी उसको हजम कर लें। तो ऐसी उम्मीद कोई नजर नहीं आ रही। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैनेज किए बगैर, उसको माइनस करके जो इलेक्शन है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहे। दूसरी सूरत यह है कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, सुलह हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने का फैसला किया जाए और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात की जमानत दे दें कि जनाब हम आएंगे तो जो आप कहेंगे हम वही कुछ करेंगे और हम उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह की कोई जमानत दी जाती है और तगड़े गारंटर्स आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी जो ज़मीनी हक़ाइक़ और इत्तलाआत और मालूमात हैं, इसका भी कोई अभी दूर दूर तक इम्कान नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब का कहना है, जो कि मुक़य्यद हैं, जेल में कैद हैं और उनकी बाकी लीडरशिप भी जेल में कैद है, उनका ये कहना है कि आइन के साथ चला जाए, रूल ऑफ लॉ का एहतराम किया जाए और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर मुझे ट्रायल का हक दिया जाए। उनका ये बड़ा ही दो टोक अंदाज है। उन्होंने कहा है कि मेरा फौज से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं, मैंने कभी फौज को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, मैंने फौज के साथ कभी कोई पंगा नहीं लिया, मैंने फौज के साथ कभी कोई मज़ाहमत नहीं की, बल्कि मैं तो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से न सिर्फ ये कि फौज को और इदारे की पॉलिसी को और इदारे की वर्किंग को न सिर्फ डिफेंड किया बल्कि दुनिया भर में डिफेंड किया, अक़वाम मुत्तहिदा में भी डिफेंड किया, उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया। इसलिए मेरा फौज से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, किसी किस्म का, और ना ही मेरा कोई मज़ाहमत और लड़ाई झगड़ा जो कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है वो मेरी नहीं है। ये मैसेज अब कन्वे कर दिया गया है और अब ओपनली किया जा रहा है। और बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी दो टोक अंदाज में बता दिया। कल उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और वो बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट थी। उससे पहले असद कैसर साहब ने एक इंटरव्यू दिया एयरवाई को और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारा फौज से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है और नून लीग चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और फौज आमने सामने हों। ऐसा नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट हमारी, फौज हमारी, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी, तो ये सब कुछ हमारा है, तो फिर हम आपस में क्यों लड़ें। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि पर्सनैलिटी क्लैश उरूज पर है और पर्सनैलिटी क्लैश के अलावा और कुछ नहीं, कुछ पर्सनैलिटीज के अंदर इनसिक्योरिटी है और खौफ का और खौफ हरास का मामला है।
इसलिए भी ये जो चीजें हैं आगे बढ़ नहीं पा रही। लिहाजा इमरान खान साहब और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जब तक मामला तय नहीं पाते तो तब भी इलेक्शन का इम्कान नजर नहीं आ रहा। लिहाजा दोनों सूरतों में दो सूरतें हैं, दोनों सूरतें इस वक्त मौजूद हैं जो कि इलेक्शन ना होने की तरफ इशारा कर रही हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि ये जो कागजात नामजदगी वाला काम किया गया, पहले जो 9 मई और 9 मई के बाद जो एक अजाब मुसल्लत किया गया, एक लाकानूनियत जो है इस वक्त है, हजारों सियासी कैदी, वो सारे का सारा आपके सामने है सिनारियो। वो सब कुछ करके भी देख लिया, 200 मुकदमात करके भी देख लिए, खवातीन हजरात को अंदर करके भी देख लिया, एक जबर मुसल्लत करके भी देख लिया, अगवा बरा बयान करके भी देख लिया, उम्मीदवारों को पकड़ कर भी देख लिया, तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान को पकड़ कर भी देख लिया, कागजात मुस्तरद करके भी देख लिया। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर हलके में उम्मीदवार मौजूद है, कवरिंग कैंडिडेट मौजूद है, अगर कदावर ना सही लेकिन दूसरे तीसरे दर्जे का भी कैंडिडेट मौजूद है जो कि ख्वाहिशमंद है। इस हाल में भी, इस जबर और फाशिस्ट अप्रोच के अंदर और फाशिस्ट सोच के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कहते हैं हमें पीटीआई का टिकट दें, हम पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, और वो लड़ना चाहते हैं। और जब इसके बाद फिर बल्ले का निशान छीना गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से खुलकर आ गया है, नैब आ गया है, एफआईए का इस्तेमाल करके देख लिया, पंजाब पुलिस का इस्तेमाल हो गया, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इस्तेमाल हो गया, रेंजर का इस्तेमाल हो गया, सिंध पुलिस आ गई, बलूचिस्तान में सब कुछ करके देख लिया। लेकिन ये सारे के सारे मामला जो हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ताल्लुक है वो खत्म हो सके। वो ताल्लुक खत्म नहीं हो रहा, बल्कि वो एफिलिएशन वो बढ़ती जा रही है, वो असबियत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अवाम की इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, और ये मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। तमाम सर्वेज आ गए हैं और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया है कि टीवी चैनल्स को कि आपने कोई सर्वे नहीं दिखाना और ना ही सर्वे नशर करना है। और ये सर्वे जो हैं ये इंतखाबी नताइज और इंतखाबी अमल को प्रगंदा कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा, इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होगा। तो ये सिचुएशन चल रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की नाअहली का जो मामला है, ताहियात नाअहली, उसको खत्म करने के लिए कोशिशें उरूज पर हैं और उसके लिए जुमेरात का दिन मुतय्यन किया गया है, यानी कि कल का दिन उसके लिए मुतय्यन है। और कल जो है ताहियात नाअहली का कानून जो है उसको भी, ताहियात नाअहली का कानून उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। और इस तरीके से नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अहल करार पाएंगे। तो ये भी एक तरफ चल रहा है। दूसरी जानिब एक और धड़कन लगी हुई है और वो है कि इमरान खान साहब को रास्ता कैसे रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इजाजत दे देती है, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर देती है, उनको मैदान में उतार देती है, बल्ले का निशान वापस हो जाता है, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एज हासिल हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद अवामी ताकत के साथ सामने आएगी और फिर वो जो रिफॉर्म्स करना चाह रही है, कोई एजेंडा अपना लेके आएगी, मंशूर लेके आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। और खास तौर पे मिलिट्री लीडरशिप उनके सामने उस तरीके से मज़ाहमत नहीं कर सकेगी जैसा कि तवक्को की जा सकती है या माजी में की जा सकती थी। इसलिए ये सारे के सारे जो हालात व वाक़यात हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल है इलेक्शन का इनकाद। अब होना क्या है, होने की कोशिश क्या की जा रही है। और देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जो है सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया और 24 घंटे के अंदर अंदर उन पे हमला हुआ और उसके बाद उसमें बाल बाल बचे। और जबकि पुलिस की तरफ ये जब मामला आया तो पुलिस ने कहा कि ये हमला उन पर नहीं बल्कि पुलिस की चौकी पर था। बहरहाल वो हुआ। उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये अलर्ट जारी किया गया, फिर उनके बेटे कल मौलाना असद को एक अलर्ट जारी कर दिया गया है डीआई खान की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और इस तरीके से कुछ और मामला भी चल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बाकायदा तौर पे इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर चुके हैं और उसके साथ साथ दीगर जो छोटे ग्रुप्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं कि इनको पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन अनवार काकड़ साहब जो हैं वो अपने निजी महफिलों में दोस्तों को कहते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे और ये सब कुछ आ जाएंगे और इनको इक़्तिदार प्लेट में रख के दिया जाएगा,
हमारे दोस्तों का कहना है कि जनाब इंतजार करें, काकड़ साहब कहते हैं। और कल जिस तरीके से वो अपेयर हुए और तालिबात से सवालात पूछ के जैसे उन्होंने तालियां बजाई और धुन के साथ, और सवाल भी सही ना पूछा जा सका, तो उसके बाद भी अंदाजा होता है कि अनवार काकड़ साहब का जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा, बल्कि प्लान कुछ और है। कल उनकी चौधरी शुजात साहब से भी मुलाकात हुई और चौधरी शुजात साहब की तरफ से भी हो सकता है किसी भी लम्हे इलेक्शन मुलतवी करने का और इलेक्शन के लिए माहौल साजगार ना होने का बता दिया जाए कि हालात साजगार नहीं हैं। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, लेकिन अंदाजा तो है। अब एक दो तीन बातें की जा रही हैं और वो बातें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी डराया धमकाया जा रहा है और सुहेल वड़ाई साहब का कालम बड़ा सामने आ चुका है। वो सीधा सीधा धमकी अमेज खत है जो कि मीडिया को भी बताया गया है और जजेस को भी बताया गया है और बाकियों को भी बताया गया है कि या तो आप अपना रोटी पानी और अपने पैसे वैसे माल शाल बचा लें, अपनी नौकरियां बचा लें, तनख्वाहें बचा लें और मराहत बचा लें, या फिर आप तैयार हो जाएं और फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इमरजेंसी भी होगी, डंडा भी आएगा। यानी वो एक खौफ हरास जो है वो बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है। जुबैर साहब जो हैं वो भी आ चुके हैं मैदान में, वो भी नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा की जो डील थी जनरल बाजवा से, वो सारी डील को उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है और उन्होंने खुलकर बयान कर दिया है कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। एक तरफ गालम गलोच चल रही थी और दूसरी जानिब उसी जनरल बाजवा और उसी जनरल फैज के साथ मामला तय किए जा रहे थे। ये बात मोहम्मद जुबैर साहब ने कह दी और उसके बाद उन पे कोई खास प्रेशर वैशर आया होगा। अब वो कह रहे हैं कि मैंने ये बात नहीं की, मैंने वो बात की थी, वो नहीं की तो ये की थी। लेकिन उन्होंने जावेद चौधरी साहब के साथ भी कुछ बातें की, कुछ शहजाद इकबाल के साथ कर दी, वो सारी की सारी बातें आ चुकी हैं। अब क्या तरीका इख्तियार किया जा रहा है, इत्तलाआत ये हैं क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग जो है वो एक बार फिर बहुत ही ज्यादा वहां पे सरगर्मियां देखने को मिली। वहां पे सिक्योरिटी के हवाले से पहले एक साहब आए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, फिर चौथे आए। वहां पे आना जाना लगा रहा, सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाता रहा। लेकिन वो लगता यह है कि वहां पे भी मामलात अब जो भी होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए ही होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उस पर मोहर तस्दीक सख्त करवाई जाएगी। ये इत्तलात हैं, मौसूला इत्तलाआत, क्योंकि कल चीफ जस्टिस काजी फाइसल साहब ने कहा कि जनाब सुना है कि इलेक्शन पोस्टपोन करवाने का सोचा जा रहा है, मुलतवी करने की बातें की जा रही हैं, तो वो पत्थर पे लकीर है। तो बहरहाल ये एक खेल बहुत ही मजे का खेल है, बहुत ही दिलचस्प खेल है, सियासत का खेल है। लेकिन ये खेल खेल में ऐसा ना हो कि हम अपने मुल्क की सलामती खतरे में डाल दें। उसकी वजह यह है कि 1970 में इसी तरीके से हमने खेलते 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 पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया और दुनिया की एक सबसे बड़ी नजरियाती ममलिकत जो कि बड़ी मेहनत से डेमोक्रेसी और वोट की ताकत से हासिल की गई थी, मुत्तहिदा पाकिस्तान, उसको हमने दो लख्त कर दिया था। और उस वक्त भी ये कहा जाता था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सारे का सारा हर काम करने के बाद, हर इक़दाम के बाद, हर कदम के बाद नाकामी नाकामी नाकामी, और उस नाकामी का इख्तिताम हुआ था, पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। अब इमरजेंसी लगाने की बातें, सदर ममलिकत को राजी करने की बातें और ये सब कुछ किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि असल मसला वहीं का वहीं रहेगा। अगर इमरजेंसी लग भी जाती है, इलेक्शन पोस्टपोन हो भी जाते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम भी यही हैं, पाकिस्तान का वोटर भी यही है और पाकिस्तान के नौजवान भी यही हैं। तो वो तो अपना जहन तब्दील करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जबरन कुछ भी किया जाएगा वो नहीं हो सकता। ये असूल है, डेमोक्रेसी के जरिए ही जो कुछ होना है, जमहूरियत के जरिए तब्दीली आएगी, वही तब्दीली पायदार होगी, उसी को कबूल करेंगे, जबरदस्ती की तब्दीली कबूल नहीं होगी। 3 नवंबर 2007 को एक इमरजेंसी लगाई थी और उस इमरजेंसी को पाकिस्तान के अवाम ने, वकला ने, सियासतदानों ने, जुडिशरी ने कबूल नहीं किया था। तो जनाब अगर एक और इमरजेंसी लग जाती है तो क्या उसे कबूल कर लिया जाएगा? तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।